लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ पर चर्चा के दौरान 2047 तक भारत के पथ पर देश के लिए 11 संकल्प प्रस्तुत किए। महात्मा गांधी जी ने कहा था, महात्मा जी का कोट है, उन्होंने कहा था, मैंने ये अपनी अशिक्षित लेकिन विद्वान मां से सीखा है कि हम अपने कर्तव्यों को जितना अच्छे से निभाते हैं उसी से अधिकार निकल करके आता है। ये महात्मा जी ने कहा था। मैं महात्मा जी की बात को आगे बढ़ाता हूं और मैं कहना चाहूंगा, अगर हम अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन करें तो कोई भी हमें विकसित भारत बनाने से नहीं रोक सकता। संविधान का 75वां वर्ष कर्तव्य के प्रति हमारे समर्पण भाव को, हमारी प्रतिबद्धता को और ताकत दें, देश कर्तव्य भावना से आगे बढ़े, ये मैं मानता हूं समय की मांग है। आदरणीय सभापति जी, भारत के भविष्य के लिए संविधान के स्पिरिट से प्रेरित होकर के मैं आज इस सदन के पवित्र मंच से 11 संकल्प सदन के सामने रखना चाहता हूं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बढ़ती ठंड से बचने के लिए बेघर लोग रेन बसेरों में रह रहे हैं। लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि जिस प्रकार से कांग्रेस हमेशा से कैसे संविधान की हत्या करती रही है, इसे पीएम मोदी ने उजागर किया है। आज प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से कांग्रेस कैसे संविधान का हमेशा हत्या करती रही है, ये सारी घटनाएं बताई हैं। मैं समझता हूं आज का नरेंद्र मोदी जी का जो स्पीच है संविधान के 75 वर्ष के ऊपर, वो हर राजनीति के विद्यार्थी को, मीडिया के लोगों को और जो लोग भी राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं, देश के लोगों को जरूर सुनना चाहिए। आप सोचिए कि न जाने कितनी बार जिसने संविधान की रचना की, संविधान निर्मात्री सभा के जो अध्यक्ष थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उनको मंत्री रहते हुए प्रताड़ना देना, चुनाव में हराना, उनके जहां बाबा साहब ने अंतिम सांस लिए उस जगह को एक स्मारक बनाने का विरोध करना, आज जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सेंटर है 40 साल तक उस फाइल को दबा के रखना, न सिर्फ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जीते जी बल्कि उनके ना रहने के बाद उनकी कोई जो चिन्ह है उसको बड़ा न बनाया जा सके, ये सब कांग्रेस ने पाप किया। लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने कहा कि हम निराश है कि पीएम मोदी ने संविधान के बारे में बात की, लेकिन उन्होंने संभल, यूपी में कानून और व्यवस्था की स्थिति, अल्पसंख्यकों के अधिकार और मणिपुर मुद्दे पर कुछ नहीं कहा। बहुत अफसोस है कि संविधान दिवस पर बोले और संभल पर कुछ नहीं बोला। जो कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में चल रही है, जिस तरीके से उल्लंघन हो रहा है, माइनॉरिटीज के अधिकारों पे कुछ नहीं बोला और मणिपुर पे उन्होंने कुछ नहीं बोला। तो जो हमारे जनता के, उन्होंने वी द पीपल कहा, लेकिन हम भारत के लोग और भारत के लोगों की जो समस्याएं हैं उनको कहीं भी एड्रेस